हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पिछले क्लास में अपन ने किया था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में थोड़ा सा रह गया था, वो देख लो एक बार, है ना। उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो एक तो होता है कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन जो होता है इसके 3 ऑर्बिटल तो संकृत होते हैं और एक ऑर्बिटल क्या होता है, असंकृत होता है। ठीक है, ये sp2 संकृत है, ये भी sp2 संकृत है और ये भी क्या है, sp2 संकृत है। और ऑक्सीजन जो है इसके 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं जो आगे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक तो इधर बना लेते हैं जो इससे ओवरलैपिंग करेगा, ये p ऑर्बिटल हो गया एक तो, और एक ये वाला p ऑर्बिटल, इसको बोल देते हैं pz और इसको बोल देते हैं py। ठीक है, py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और pz के पास भी क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे ही इनमें भी क्या होता है, sp2 संकृत कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में होता है। ठीक है, अब ये असंकृत p कक्षक तो क्या करता है, सम पार्ट्स भी अतिव्यापन करता है। ठीक है, और उससे कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। और ये जो sp2 संकृत कक्षक है और एक कौन सा है, pz वाला ऑर्बिटल, ये कौन सा अतिव्यापन करेंगे, अक्षीय अतिव्यापन करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर अपन स्ट्रक्चर ये बना रहे थे कि एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, और एक जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड बन गया इस प्रकार से। और देखो कार्बन के 2 ऑर्बिटल ऐसे ही रह गए हैं अपने पास जो संकृत थे। ठीक है, sp2 और sp2 जिनके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन और है। और यहाँ पर क्या है, इसके तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, वो दोनों क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात की थी 1s2 2s2 2p 4 हो गया ना, 2p4 था, तो संयोजी कोष कौन सा है, 2s और 2p वाला। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये। ठीक है, इन्होंने तो दोनों ने, एक ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। और अब एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। संयोजी कोष की जब बात करते हैं तो बॉन्डिंग में भी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। वो लोन पेयर भी लिखोगे तो आप इन्हीं को लिखोगे। ठीक है, तो एक लोन पेयर तो ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। ठीक है, तो इसके पास एक लोन पेयर तो ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया। ऑल ओवर स्ट्रक्चर ये होती है अपने कार्बोनिल ग्रुप की। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, जैसे बात करें आगे। अब देखो जैसे आप लिखते क्या हो, इसको लिखते तो इस प्रकार से अपन कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये क्या है, 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये एक एक बॉन्ड लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर कोई भी एटम जुड़ेगा आगे तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे मान लो, जैसे अपन लिखते हैं हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन एटम के पास तो एक s ऑर्बिटल होता है और स्फेरिकल शेप में होता है, तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके साथ और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे इधर भी अगर हाइड्रोजन होता तो वो क्या कर लेता, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता और एक्सियल ओवरलैपिंग अक्षीय अतिव्यापन से क्या बना लेता, सिग्मा बॉन्ड। तो आप इसको क्या लिख देते, फॉर्मेल्डिहाइड। समझ गए, ये बॉन्डिंग होती है इसमें इस प्रकार से। तो ये भी बना दिया था कि आपने, ये नहीं बनाया था शायद ना, ये बना था इसमें ऐसे, इसको हटा देना हाइड्रोजन वाले को। ये भी sp2 संकेत है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी आके जुड़ सकता है, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप आके जुड़ सकता है और या फिर कोई भी हाइड्रोजन आके जुड़ सकता है। इसमें देखो ये कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई अपनी, और इसमें अब स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है अपना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं अपने प्रिपरेशन मेथड जो होते हैं बनाने की विधियां। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे अपन, एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की विधियां, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां।
एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं, मतलब प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे अपन इसके। इंग्लिश में लिखे तो प्रिपरेशन मेथड्स। अब देखो सबसे पहले अपन पहला मेथड जो पढ़ते हैं वो देखो, अपने को पता है, देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जैसे एल्डिहाइड होता है अपने पास, सॉरी एल्कोहल होता है RCH2OH, तो एल्कोहल जो होगा उसके ऑक्सीकरण से हमेशा क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ठीक है, या तो क्या बन सकता है एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री होगा, जैसे ये होता है RCHROH, 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है कीटोन। ठीक है, ये क्या बन गया एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया कीटोन बन गया। ठीक है, और आगे जब इनका ऑक्सीकरण करते हैं, आगे आपके पास अगर ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कोई ऑक्सीकारक है जो प्रबल हो, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, फिर क्या करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा, फिर और ऑक्सीडेशन कहां तक करेगा, लास्ट में क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा क्या बनते हैं कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक में कौन से आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हो तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कीटोन बनेगा। कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जबकि एल्डिहाइड का आगे, अगर आपने प्रबल ऑक्सीकारक ले रखा है तो एल्डिहाइड का आगे किसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। लेकिन अभी तो अपने को क्या बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो यहां तक देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन, शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। पहला मेथड जो है वो होगा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से क्या बनाते हैं अपन एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। चलो, अब इसके लिए, अब ऑक्सीकरण के लिए क्या काम में लिए जाएंगे ऑक्सीकारक, जो क्या करें ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसके लिए जो ऑक्सीकारक काम में लिए जाते हैं वो काम में लिया जाता है PCC, इसे बोला जाता है पीरिडीनियम। पीरिडीनियम, पी का मतलब तो पीरिडीनियम, एक सी का मतलब हुआ क्लोरो और दूसरी सी का मतलब हो गया क्रोमेट। पीरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये पीरिडीनियम हो गया, ये पीरिडीनियम हो गया, और क्लोरोक्रोमेट, ये क्लोरोक्रोमेट हो गया। ठीक है, इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये स्ट्रक्चर होती है। एक तो ऑक्सीकारक ये होता है, और एक ऑक्सीकारक होता है CrO3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। ये दोनों ही ऑक्सीकारक क्या करते हैं एल्कोहल को ऑक्साइड, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जांपल लिया आपने RCH2OH, देखो ये है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल किसको बोलते हैं, यदि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। एल्काइल ग्रुप में कोई भी कार्बन ही होगा इसमें, ठीक है, वो CH3 भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, मैथिल भी, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसे बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण आप किसके प्रेजेंस में पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर क्या ले सकते हो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो इन दोनों की प्रेजेंस में ही क्या होगा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया अपने पास एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड। ऐसे ही बात करें 2 डिग्री RCHROH, यदि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे क्या बोला जाता है 2 डिग्री
एल्कोहल बोला जाता है। और 3 डिग्री किसको बोल देंगे? यदि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस हाइड्रोजन की जगह अगर तीसरा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोल देंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम में लेंगे अपन? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RCOR। क्या बन जाएगा? कीटोन। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। देखो ध्यान रखना, इसमें हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, ऊपर इधर लिख सकते हो आप ऐसे। और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बन जाएगा। ध्यान रखना, ऑक्सीकारक क्या काम में लिए हैं? PCC और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये 2 ऑक्सीकारक काम में लिए हैं। ये पहला प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गया अपना अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक कौन से हैं? PCC और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सेकंड मेथड है अपना अल्कोहल के, सेकंड मेथड होगा अपना अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनी या हाइड्रोजनन से, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब देखना विहाइड्रोजनन का मतलब ये हुआ कि H2 का निकलना है एल्कोहल में से। एल्कोहल में से H2 निकल जाए तो क्या बचेगा अपना? एल्डिहाइड और कीटोन 2 डिग्री में से निकलेगा तो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है इसमें वो काम में लिया जाता है कॉपर, और कॉपर के साथ में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 573 केल्विन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एल्कोहल का विहाइड्रोजनन हो जाएगा और क्या बन जाएगा उससे? एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो 1 डिग्री से बात कर लेते हैं। CH2OH, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को यदि आप कॉपर की प्रेजेंस में और कितना टेम्परेचर 573 केल्विन की प्रेजेंस में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? RCHO। कहने का मतलब क्या बच गया? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या निकल गया? H2। इसे ही तो बोलते हैं विहाइड्रोजनन, और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे अपन 2 डिग्री RCHROH, इसको बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें भी इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, और क्या बन जाएगा? RCOR, और क्या निकल जाएगा? H2। ये क्या बन गया? कीटोन। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, तो विहाइड्रोजनन से, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से, कहने का मतलब ये हुआ, देखो सीधी सी बात ये हुई, ऑक्सीकरण बोल दो चाहे विहाइड्रोजनन बोल दो, एक ही बात है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण का ही तो पार्ट होता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ते हैं अपन, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये पढ़ते हैं। तो विहाइड्रोजनन से भी क्या बनेंगे? जो ऑक्सीकरण से बन रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। 1 डिग्री अल्कोहल से तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। लिख लो इसको। ये हो गया दूसरा प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से। चलो तीसरा प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। इसमें पहला और दूसरा जस्ट ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ही है। पहले में ऑक्सीकरण नाम से पढ़ा अपन ने, जिसमें कंडीशन रखी थी अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड अपन ने पढ़ा डिहाइड्रोजनेशन, कहने का मतलब विहाइड्रोजनन, जो किसकी उपस्थिति में होता है? कॉपर, और टेम्परेचर कितना मेंटेन करोगे आप? 573 केल्विन। ठीक है, अगला है अपना थर्ड मेथड है एल्कीन के
ओजोनी अपघटन से, ठीक है, ओजोनी अपघटन से। ओजोन के साथ पहले तो एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ओजोन के साथ करवाएंगे, और उसके बाद में क्या बनेगा, एक ओजोनोइड बनता है, और जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो लास्ट में क्या बन जाएंगे अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। चलो, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन, ओजोन का मतलब O3, O3 के साथ करवाने पर ओजोनाइड, ओजोनाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक पाउडर होगा, उसकी प्रेजेंस में जल अपघटन करवाने पर, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। पहले तो एल्कीन की अभिक्रिया अगर आप ओजोन के साथ करवाते हो तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा, ठीक है। ओजोनाइड का फिर क्या करवाओगे आप, जल अपघटन करवाओगे। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में करवाएंगे जल अपघटन, तो क्या बनेगा अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कोई भी एल्कीन है, चलो ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, सबसे पहले ओजोन से, ठीक है, O3 से। तो क्या होगा, ये जो ओजोन है ये इस प्रकार से जुड़ेगी, ऑक्सीजन ऊपर एक तो, और एक इधर, इधर दोनों किधर जुड़ जाएंगी, नीचे की साइड जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। ये क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। और आगे इसका जल अपघटन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक पाउडर की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, जल अपघटन, H2OH+। तो क्या बनेगा, देखो सीधा सा ऐसे करना आपको, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देना, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, कहने का मतलब ये बन गया एक, और एक क्या बन गया, दोनों ही ऐसी स्पीसीज बन गई आपके पास, ठीक है। और साथ में क्या निकल गई, एक ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। ये क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसमें दोनों ही हाइड्रोजन होंगे तो एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप होगा तो भी एल्डिहाइड, दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। ये बना हुआ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ओजोनाइड में आप इसको डैश डैश से ना दर्शा के आप कंप्लीट बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड भी आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बना लेना इसको। आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, और एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई भी एल्कीन ले लेंगे अपन, जैसे मैं ले रही हूँ इधर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका क्या करवाना है मेरे को, ओजोनी अपघटन करवाना है। पहले तो किससे रिएक्शन करवाएंगे, ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। चलो इसको अपन लिख लेते हैं CH3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड पे किसको जोड़ोगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे सबसे पहले, तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ये लो एक सिंगल बॉन्ड तो बचेगा ही। चलो इधर बना दो, चाहिए इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ऐसे लिख देते हैं CH3
और ये बन गया ओजोनाइड। और इधर क्या है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन था, और एक क्या बच गया था इस यहाँ पे, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक मिनट, CH, सिंगल बॉन्ड बना तो इसको तुम बनाओ। अच्छा, इसमें ध्यान रखना एक चीज, आप यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका, ऐसे बनाना इसको। CH था नहीं, CH और CH3 था। देखना, जो भी डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करोगे तो उसका एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन का रहेगा, एक बॉन्ड इसका इधर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब दोनों ही डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे। पीछे वाले स्ट्रक्चर में अगर सिंगल बॉन्ड बीच में बनाया तो उसको हटा लेना यहाँ पर, हाँ इसको हटा देना, और ये इस प्रकार से बनेगा। अब देखो सिंपल सा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर से आप ब्रेक करोगे इसको, ये लो ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप इस प्रकार से, तो क्या होगा देखो ऐसे, अगर आप जनरली बॉन्ड माइग्रेशन करवाओ तो इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे चला जाए, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगी आगे स्ट्रक्चर, आगे बन जाएगी अपनी स्ट्रक्चर। जब इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा, एक तो देखो इधर देखना, CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया एक तो इधर, तो कहने का मतलब क्या बन गया, एसीटोन, कीटोन बन गया एक तो, प्लस इधर क्या बना है, CH3CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, CHO, ठीक है, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख देते हैं इधर, CH3CH, या फिर ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको जब आप पहले ओजोन से रिएक्शन करवाओगे तो सीधा सा भी लिख सकते हैं आप अपन, देखो यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ये तो होगा। तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले वाला तो HCHO बनेगा, अरे CH2O बन जाएगा ना वो पहले वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, HCHO, आगे वाला CHO ये बन जाएगा, ठीक है। और इससे आगे वाला भी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, सिंपल सा आगे लिखे दो अपन, और सेकंड स्टेप भी इधर लिख दो, H2O जिंक, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं अपन, ओजोनाइड तो बना लेना, बीच में बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे अपन, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है ही, ये आ जाएगा एथेन डाइएल, ठीक है, एथेन 1,2 डाइएल भी लिख सकते हो, या डाइएल भी आप लिख सकते हो। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। इसमें देखो दो डबल बॉन्ड है तो दो ओजोनाइड बन जाएंगे, देखो इसमें ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, CH2 ऑक्सीजन इधर, CH ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और क्या आ जाएगा इधर CH ऑक्सीजन, CH2 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल सा होगा, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, ये तो बताया भी मैंने, ऐसे करके ऐसे बना दो, चाहिए की बात है। तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन वाले का तो CH2O फॉर्मेल्डिहाइड HCHO लिख दिया अपन ने, इसका क्या हो गया CHO और CHO, इधर CH2O, ये वाला बच गया CH2O, इसका फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया अपन ने। देखो फॉर्मेल्डिहाइड को दूसरी तरीके से आप CH2O भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ही आएगा, ठीक है। बना लो इसका, ये ओजोनॉइड है, ओजोनॉइड।